नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी और इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है। नृत्य गोपाल दास नाराज हैं। जो बैठक आज होने वाली है उनका यह कहना है कि उन्हें तो इस बारे में जानकारी ही नहीं है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं वो, और वो ये कह रहे हैं कि मुझे बैठक की जानकारी नहीं है। आज की बैठक जिसमें दो बातें जो है जिस पर सबसे ज्यादा इंतजार खत्म हो जाएगा कि तारीख क्या रहेगी, उसके बाद निर्माण को लेकर क्या फैसला होता, और प्रधानमंत्री से जो है वक्त को लेकर भी अहम फैसला होना था। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैं बैठक में नहीं जाऊंगा, और उन्हें मनाने के लिए अभी जो है चंपत राय पहुंचे हैं। मणि, अभी बता दें आपको कि मणि रामदास छावनी में चंपत राय मौजूद है। सर्किट हाउस में 3 बजे इस राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक होनी है। आज 18 तारीख लगातार चर्चा हो रही है इस पर, और इनका ये कहना है, महंत नृत्य गोपाल दास वो ये कह रहे हैं कि मुझे तो इस बारे में जानकारी ही नहीं है, लिहाजा मुझे जानकारी नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा इस बैठक में। उन्हें मनाने के लिए गोपाल दास, नृत्य गोपाल दास को मनाने के लिए जो है आपको बता दें कि चंपत राय पहुंचे हुए हैं। महासचिव हैं चंपत राय, जबकि हम आपको बता दें कुल 15 सदस्य इस ट्रस्ट में। ये ट्रस्ट कैसे काम करेगा, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु, खासतौर से 9 बिंदुओं पर सरकार और ट्रस्ट के बीच में जो है फैसला होता है, एक आम सहमति बनती है। लेकिन ये नाराजगी की खबर बहुत बड़ी खबर है। जानकारी नहीं है क्या विषय है क्या नहीं है, हमें इसकी जानकारी नहीं। वो सब वहीं ट्रस्ट में विचार होगा, ट्रस्ट की बैठक में विचार होगा, देखेंगे, विचार करेंगे। तो सर्किट हाउस में 3 बजे ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक है, लेकिन आपने नाराजगी सुनी। साफ तौर पर नृत्य गोपाल दास कह रहे हैं कि मुझे तो जानकारी नहीं है, देखेंगे, विचार करेंगे। यानी कि आज की बैठक जो कि मोस्ट अवेटेड बैठक थी, जिसका इंतजार था, क्योंकि आज ही वो तारीख जिसका इंतजार आम जनता सभी कर रहे हैं, 9 नवंबर के फैसले के बाद उस पर फैसला हो जाएगा। तारीख टलती जा रही है क्योंकि कोरोना काल की वजह से बहुत जल्द निर्माण जो है वो नहीं शुरू कराया जा सकता था। लेकिन अब जो है ये नाराजगी काफी कुछ बयां कर रही है। बड़ी खबर, नृत्य गोपाल दास को बैठक की जानकारी नहीं। देखिए, अब इस नाराजगी के बाद कहीं ना कहीं उन्हें मनाने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है, क्योंकि आज सर्किट हाउस में 3 बजे बैठक होनी थी और है भी ये बैठक। लेकिन अब इस नाराजगी का क्या इस बैठक पर असर पड़ेगा, या फिर मना लिया जाएगा, या कम्युनिकेशन गैप रहा, बात जो है नहीं पहुंच पाई, या वो इस बात को नहीं समझ पाए। कई महत्वपूर्ण बातें हो जाती हैं। केबी शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। केबी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तालमेल एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है, और खासतौर से जब हम राम मंदिर का जिक्र करें, बहुत ही मंथन के बाद इस ट्रस्ट को बनाया गया था। और अगर ये बात आ रही है कि इतनी महत्वपूर्ण बैठक की जानकारी नहीं है, तो कहाँ पे कम्युनिकेशन गैप रह गया? देखिए, हम आपको बताते हैं कि जो ट्रस्ट बना हुआ है इसमें तालमेल की बहुत ही अभाव है। महंत गोपाल दास का बयान आया कि उनको बैठक की जानकारी नहीं है, बैठक में क्या एजेंडा उसकी जानकारी नहीं है। हालांकि जब ये बात सामने आई तो महासचिव चंपत राय उनके आवास पहुंचे, उनके आश्रम पहुंचे हुए हैं। मणि रामदास छावनी पे उनको मनाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अभी भी वो अपने जिद पड़े हैं कि उन्हें पहले नहीं बताया गया कि आज बैठक है, और जब एंड टाइम पे जब बैठक शुरू होने वाली है, 3 बजे शुरू होने वाली है, ऐसे में उनको कहा जाता है कि आज बैठक है। वो नाराज हो गए हैं। उनको नाराज मनाने के लिए उनको जो है चंपत राय उनके आश्रम पहुंचे हुए हैं। उनको मनाने की कोशिश की जा रही है कि वो बैठक में शरीक हों, लेकिन अभी तक उन्होंने बैठक में जाने के लिए भी हाँ नहीं कही। हालांकि ट्रस्ट के कुछ और लोग भी उनको मनाने जा रहे हैं, वहाँ कोशिश करेंगे कि उनको बैठक में लाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रस्ट में जो एक तालमेल होना चाहिए, वो तालमेल देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरह से अध्यक्ष को ही बैठक की जानकारी ना हो, अध्यक्ष को ही इस बात की जानकारी ना हो कि 18 जुलाई को 3 बजे सर्किट हाउस में बैठक होगी। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। राम जन्मभूमि की निर्माण को लेकर जो शिलान्यास की जो तारीख तय होनी है, उसको लेकर बैठक है। ऐसे में जब अध्यक्ष को जानकारी न हो कि उनकी बैठक होनी है, उनको शामिल होना है, तो ऐसे में एक लाजिमी ये जाहिर सवाल उठता है कि क्या महासचिव ने या ट्रस्ट के अन्य लोगों ने, जो अध्यक्ष हैं, उनको जानकारी नहीं दी। ये सामने बातें आ रही हैं। हालांकि उनको मनाने का प्रयास जारी है। लेकिन आप देखिए, जब बात सामने इस तरह से आ गई है नाराजगी की, और हमने सुना भी, एक बार फिर से हम दर्शकों को सुनाते हैं उन्होंने कहा क्या है, और उसके बाद जो आप बात कह रहे हैं कि क्या उन्हें जानकारी नहीं दी गई, या सही से पहुंच नहीं पाई, या कहां पर रह गई
क्योंकि मनाने अगर जाया जा रहा है तो इट मीन्स कि मालूम है कि नाराज है। एक बार हम फिर से सुना देते हैं उन्होंने कहा क्या है, फिर बात करते हैं। और हमें इसकी जानकारी नहीं है, क्या विषय है क्या नहीं है, हमें इसकी जानकारी नहीं। वो सब वही ट्रस्ट में विचार होगा, ट्रस्ट की बैठक में विचार होगा, देखेंगे, विचार करेंगे। तो आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि हमें इस बारे में तो जानकारी ही नहीं है। केबी शुक्ला, भूमि पूजन की तिथि पर फैसला होना पहली बात। दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, ऊपर से कोरोना और आस पड़ोस के मुल्कों के साथ जो हम स्थिति देख रहे हैं, बहुत बिजी शेड्यूल, उस लिहाज से उनका वक्त, और चर्चा यह भी कि हो सकता है कि 5 अगस्त को जो है वो वक्त दे भी दे। ये ऐसी बात नहीं है कि अब कहीं हुई और चर्चा ना हो, ये बहुत बड़ी बात है, महत्वपूर्ण फैसला। अब कैसे संभव इसे माना जाए कि जानकारी नहीं हो पाई, या फिर थोड़ा सा ये किसी को हजम नहीं होगी बात? देखिए, कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा है, और हम आपको बता दें कि महान प्रधानमंत्री भी हो चुके हैं, उनकी यात्रा को लेकर भी कई बार सवाल उठे हैं। कई बार इस तरह का बयान आया है कि अपने बयान से पलटे भी हैं वो। जब वो दर्शन करने गए थे तो उन्होंने राम जन्म मंदिर निर्माण की भी घोषणा कर दी थी। तो ऐसे में जब उनके बयान आते हैं तो सोचना लाजमी होता है कि इनका बयान किस हद तक सत्य है। हालांकि अगर उनको आज तक इस बात की जानकारी नहीं है, या ट्रस्ट के लोग जो वहाँ मनाने पहुंचे हैं, आखिर मनाने क्यों पहुंचे? अगर उनको जानकारी होती तो मनाने क्यों पहुंचे, या बिल्कुल अटेम्प्ट उन्होंने कर दिया, जानकारी नहीं है। तो ऐसे में सवाल जरूर उठता है कि क्या ट्रस्ट में तालमेल नहीं है, या कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा है कि उनको जानकारी नहीं हो पाई। देखिए, सवाल कई हैं, लेकिन अभी तक इस सवाल के जवाब ढूंढने होंगे कि क्या वाकई में उसको जानकारी नहीं थी, या जानकारी थी वो भूल बैठे, क्योंकि वृद्ध अवस्था में उनकी है, 85 साल से ऊपर उनकी उम्र हो चुकी है। तो ऐसे में ये सोचना लाजमी होगा कि कम्युनिकेशन गैप रहा है या फिर उनकी याददाश्त, दोनों चीजें हो सकती हैं। जीनत, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। तो 3 बजे सर्किट हाउस में बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक, जिसके बाद ये जो है तय हो जाएगा कि जो भूमि पूजन की तारीख है उसका फैसला होगा। दूसरा, प्रधानमंत्री का वक्त बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनभावना, साधु संतों की भावना भी यही है कि प्रधानमंत्री जो है इसमें शरीक हो, तो उस पर फैसला लेकिन मना लिया जाता है या नहीं, या क्या वाकई जैसे केबी शुक्ला कह रहे थे कि तबीयत एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। अगर तबीयत वजह है तो कोई साथी जरूर होता है इन तमाम कामकाज को संभालने के लिए। जो भी स्थिति होगी आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, लखनऊ में मां बेटी की आत्मदाह का मामला, पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोनों को आत्मदाह के लिए उकसाया गया। इस षड्यंत्र में उकसाने का मामला है। एआईएमआईएम और कांग्रेस के नेताओं का नाम सामने आया है। एआईएमआईएम के नेता कदीर खान इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। आपको कल की तस्वीर याद होगी, जिस तरह से मां बेटी ने जो है खुद को खत्म करने की कोशिश की। शबाब हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शबाब, बड़ी बातें बताइएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है कि आप किसी को इतना परेशान कर दें, उकसाएं कि वो आत्महत्या कर ले, और फिर आप दूसरी तरफ सरकार की छवि खराब करें। बिल्कुल, देखिए, ये सरकार की छवि खराब करने का मामला प्रकाश में आया है। कल याद होगा आपको 5, साढ़े 5 बजे के आसपास लखनऊ में विधानसभा के सामने लोक भवन के गेट नंबर 3 पर मां बेटी ने जो है वो आत्मदाह किया था, और इसी मामले में जो पुलिस कमिश्नर हैं सुजीत पांडे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अभी जस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है, और उन्होंने साफ तौर से इस बात को बताया है कि इन लोगों को उकसाया गया है। असल में ये मां बेटी अमेठी की रहने वाली थी, और कुछ जमीनी विवाद था। इस मामले में 2 एफआईआर अमेठी के थानों में भी दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि अस्मा और सुल्तान नाम के 2 लोग हैं। अस्मा ने इनको ये कहा कि आप जो है वो लखनऊ जाइए और इस तरह से जो है वहां पर खुदकुशी की कोशिश कीजिए, तो आपका मामला जो है वो तेजी के साथ सुना जाएगा, प्रकाश में आएगा। और कुछ यही बात एआईएमआईएम के नेता कदीर खान ने भी उनसे कही। कदीर खान के अलावा कांग्रेस के एक प्रवक्ता का भी नाम सामने आया है। ये सभी लोग अमेठी के ही रहने वाले हैं, जिन चारों ने दोनों माँ बेटी को इस बात के लिए उकसाया कि आप लखनऊ जाइए, और आपकी बात को अगर आप चाहती हैं कि सही तरीके से सुना जाए और तेजी के साथ ये मीडिया में आए, तो आपको लखनऊ जाकर आत्महत्या की कोशिश करनी पड़ेगी, अपने को आग लगाना पड़ेगा। ये सारी बातें जो हैं वो पुलिस कमिश्नर ने कही है। उन्होंने कहा कि ये दोनों माँ बेटी लखनऊ आए और लोक भवन के गेट नंबर 3 पर अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। हालांकि माँ और बेटी दोनों की हालत चिंता से बाहर है, दोनों सिविल हॉस्पिटल में भर्ती हैं, 15% दोनों जली हुई हैं। लेकिन इस मामले में सरकार की छवि खराब करने और उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अस्मा गिरफ्तार हो गई है, और एमआईएम का नेता जो है अमेठी में, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, और उसको अमेठी से लखनऊ लाया जा रहा है। जो
कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता बताए जा रहे हैं, वो अभी फरार हैं। उनकी भी धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार छापे मार रही है। इस मामले में लखनऊ से एक टीम अमेठी भेजी गई है, जो वहां पर लगातार दबिश दे रही है। इसके अलावा जो दूसरा आदमी बचा हुआ है सुल्तान, उसकी भी कोशिशें की जा रही हैं पकड़ने की, उसकी भी धरपकड़ तेज की जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार की छवि खराब करने का एक बड़ा मामला है और षड्यंत्र के तहत इन लोगों को उकसाया गया कि मैं आपके पास आती हूं। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे का जो स्टेटमेंट है वो भी एक बार हम अपने दर्शकों को सुना, मैं आपके पास आती हूं, एक बार स्टेटमेंट सुनाते हैं कमिश्नर साहब का। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको यहाँ इकट्ठा किया था। कल एक इंसिडेंट हुआ यहाँ पर, जहाँ लोक भवन के गेट नंबर 3 के पास 2 महिलाएं, साफिया, श्रीमती साफिया जो 55 वर्ष की हैं और गुड़िया उर्फ आसना जो इनकी बेटी हैं, यह दोनों ने आग लगाने की कोशिश की, आग लगा ली अपने को, और इसमें साफिया की काफ़ी अधिक बर्न्स हुई हैं और गुड़िया की लगभग 15% बर्न्स हुई हैं। इनको तुरंत वहाँ से हॉस्पिटल पुलिस द्वारा ले जाया गया, सिविल हॉस्पिटल में, जहाँ इनका इलाज चल रहा है। यह घटना लगभग 5:30 बजे के समय की है, गेट नंबर 3 के पास, जो मैंने बताया, जो इसकी जानकारी प्राप्त हुई है। तो सुना आपने, गेट नंबर 3 का जिक्र उन्होंने किया और हमने कल तस्वीरें भी देखी थी शबाब, यहां तक कि दर्शकों को दिखा नहीं सकते थे जिस तरह से वो जल रही थी और भाग रही थी छटपटाते हुए। अब सवाल है कि इन पर क्या कार्रवाई की जाएगी सख्ती के साथ, और जो जमीन का विवाद था उस मामले को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, इस मामले में बहुत तेजी के साथ पुलिस काम कर रही है और तत्काल प्रभाव से अमेठी में उस थाने से जहां से इनकी शिकायतें संबंधित हैं, उस थाने पर भी कार्रवाई हुई है। पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा कल लोक भवन के गेट नंबर 3 पर तैनात 4 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। इन्हें अपने काम में लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड किया गया है, जिसमें एक महिला सिपाही भी है। और कमिश्नर साहब ने इस बात को साफ तौर पर कहा कि जब वो लोग वहां पर आग लगा रही थी तो ये पुलिसकर्मी वहां पर अपना काम जो है वो सही जिम्मेदारी से नहीं निभा रहे थे, लिहाजा इन चारों को सस्पेंड करके इनके आगे जो विभागीय कार्रवाई है वो भी की जाएगी। और सीधे तौर पर जो षड्यंत्र का मामला सामने आया है, देखिए जीनत, ये अपने आप में बड़ा गंभीर विषय पैदा करता है कि अमेठी के माँ बेटी जिनकी शिकायत वहां पर नहीं सुनी जा रही थी, लेकिन इसमें एक लूप होल भी है। इस बात को भी समझना होगा कि अमेठी की पुलिस भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है कि क्यों वहां पर उनकी बात को सही ढंग से नहीं सुना गया, क्यों उनकी बात पर सही तरीके से निस्तारण नहीं हुआ, जो उन लोगों को लखनऊ आना पड़ा। ये बात में कोई दो राय नहीं कि उनको भड़काया गया, उनको जो है उकसाया गया, लेकिन अगर एक और बाइट आई है कि आप जिम्मेदार किस किस को माना गया, एक बार ये सुनिए। मैं शबाब आपसे फिर इस पे और बातचीत करती हूँ। जब बातचीत हुई, अन्य जिनको जो जली हुई हैं गुड़िया, उनसे बातचीत हुई, अमेठी से पता किया गया, यहाँ पर और चीज़ें जब इकट्ठी की गई तो जो प्रथम दृष्टया बहुत स्पष्ट रूप से तथ्य प्रकाश में आए वह यह है कि इसमें यह एक कॉन्स्पिरेसी के तहत की गई घटना है। ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है जिसमें इनको भड़काने में कुछ लोगों ने अहम रोल प्ले किया है। इसमें 4 लोगों के खिलाफ हम लोगों ने FIR नामजद किया हुआ है। जो 4 FIR में नामजद हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। एक आसमा है, दूसरा सुल्तान है, तीसरा व्यक्ति यह MIM अमेठी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है कदीर खान, और चौथे कांग्रेस के हैं जो पूर्व प्रवक्ता बताए गए हैं अनूप पटेल। अब इन सभी का रोल बहुत क्लियरली इस पूरी अभी तक की जानकारी में जो कल से हम लोग काम कर रहे थे विवेचना के तहत FIR के लिए, उसमें उभर कर आया है। मैं एक एक कर बता देता हूँ। तो 4 FIR हुई है, आसमा, सुल्तान, उसके बाद कदीर खान AIMIM का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और एक कांग्रेस का नेता अनूप पटेल, 4। शबाब, बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस पर सुबह ट्वीट किया है, अपने आप में विषय बड़ा हो जाता है। अब मैं 3 महत्वपूर्ण बातें बताती हूं जो आप इस पर बारीकी से बताएंगे। अमेठी संसदीय सीट किस तरह से हॉट है, हम सब कुछ समझते हैं इसके बारे में। दूसरी बात यह कि आप धार्मिक एंगल देकर माहौल खराब करना चाहते हैं। उसके अलावा क्या राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा कि आपको महिलाओं का सहारा लेना पड़ेगा, महिलाओं को आगे करना पड़ेगा, उसे आत्महत्या के लिए उकसाएंगे, यानी कि पूरी तरह से पूरा एक प्लान बनाया जाएगा।
और बिल्कुल देखिए कहीं ना कहीं मामला कॉन्स्पिरेंसी का बड़ा है और सीधे तौर पर ये बात समझनी होगी कि ये एक बात अमूमन देखने को मिलती है जो छोटे जिले होते हैं जहां पर लोगों की परेशानियां जड़ और जमीन की ज्यादा होती है, वहां पर अमूमन इस तरीके के मामले बहुत प्रकाश में आते हैं। पुलिसिया कार्रवाई भी अपने सवालों के घेरे में रहती है, इस बात को भी हमें समझना होगा। जो बात मैं पहले कह रहा था कि अगर अमेठी में उन माँ बेटी की बात को उस थाने पे सही तरीके से सुन लिया जाता तो फिर वो किसी के बहकावे में क्यों आती। षड्यंत्र हुआ है इस बात में कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर उस थाने के पुलिस कर्मियों ने उन माँ बेटी की बात को सही वक्त पर सही तरीके से हैंडल कर लिया होता तो वो किसी के बहकावे में आती नहीं। अब दूसरी तरफ अगर चलते हैं, राजनीति के स्तर की बात करते हैं तो अमूमन जो नेता होते हैं उन इलाकों के वो अपने प्रभाव को दिखाने के लिए तमाम तरीके की बात करते हैं। सुजीत पांडे जी ने इस बात को भी कहा कि इससे पहले भी ये महिलाएं कांग्रेस के जो पटेल सुजीत पटेल जो प्रवक्ता बताए जा रहे हैं उनके साथ लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय में आ चुकी थी, यहां पर उनकी बात पहले भी कराई गई थी। एक आध पत्रकार की भी बात कही जा रही है कि पत्रकार से फोन कराया गया, उनको किया गया कि ऐसा कुछ किया जाए, क्या किया जाए, इस तरीके की भी बहुत सारी घटनाओं का जिक्र जो है उन्होंने किया। हालांकि उन्होंने पत्रकार का नाम नहीं लिया, लेकिन यह भी अपने आप में बड़ा पेचीदा विषय है कि घटना से पहले ही खबर को नेता लीक कर देते हैं इस तरीके से कि वो प्री प्लान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मामला जो है वो बहुत संजीदा है और इसकी कड़ियां जिस तरीके से जुड़ी हैं, जब मां बेटी अस्पताल सिविल हॉस्पिटल पहुंचे उसके बाद से ही मामला बहुत ज्यादा तेजी के साथ प्रकाश में आया। चूंकि मामला सीधे लोक भवन के बाहर का था, विधानसभा के बाहर का था। देखिए यहां पर आत्मदाह करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसी के लिए एक खास तौर से एक चौकी बनाई गई है वहां पर जहां पर पुलिसकर्मियों की तैनाती होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग राजधानी के यहां पर आते हैं, प्रदेश भर से आते हैं अपनी तमाम जन सुनवाइयों को लेकर के, अपनी शिकायतों को लेकर के, और आत्मदाह करना वहां पर एक बहुत आम सी बात हो जाती थी क्योंकि लगातार वहां पर इस तरीके के प्रकरण बढ़े थे। तो ऐसे में उन पुलिसकर्मियों की भी जिम्मेदारी बड़ी गंभीर हो जाती है जिनकी ड्यूटी उन चौकियों पर होती है। वो कहां रहते हैं कि लोग अपने ऊपर पेट्रोल डाल लेते हैं और आग लगा लेते हैं। इसमें 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया गया है। तो कॉन्स्पिरेंसी की बात को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन पुलिसिया ढर्रे के भी सुधार की बहुत सख्त दरकार है कि आखिरकार कैसे लोगों की शिकायतों की सुनवाइयों की बातें जो बड़े लेवल पर कही जाती हैं वो निचले स्तर पर किस तरह जमींदोज होती नजर आती हैं। ये प्रकरण समझाता है। कॉन्स्पिरेंसी जरूर है, 4 लोगों पर एफआईआर हुई है, 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 2 अभी भी फरार हैं, लेकिन उन पुलिस वालों पर भी सख्ती के साथ कार्रवाई जरूरी है क्योंकि जिन्होंने वक्त रहते इस पर काम नहीं किया। बिल्कुल, मैं आपके पास आती हूँ और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस पर ट्वीट किया था, वो भी जो है हम आपको बताते, क्योंकि सीधा सीधा सरकार से सवाल पूछा जाता है कि भाई सरकार क्या कर रही है, तो उनका ट्वीट भी आपके लिए जानना उतना ही जरूरी हो जाता है कि उन्होंने इस पर क्या कहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जमीन विवाद की अगर हम बात करें इस पर प्रकार से जो है अमेठी जिला प्रशासन से न्याय न मिलने पर मां बेटी को लखनऊ में सीएम कार्यालय के सामने आत्मदाह करने को मजबूर होना पड़ा। यूपी सरकार इस घटना को गंभीरता से ले तथा पीड़ित को न्याय दे, लापरवाही जो करने वाले अफसर हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे ताकि ऐसी घटना पुनः ना हो। अब एक सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण किसी के भी जहन में आ रहा होगा शबाब, अगर अमेठी में लोगों को नहीं सुना जाएगा, जहां की सांसद बहुत एक्टिव हैं और स्पेशली महिलाओं के मुद्दों को लेकर, उस लिहाज से जो है फिर बाकी जगहों की क्या स्थिति होगी, इस पर आप जवाब दीजिएगा। एक और स्टेटमेंट जो है वो हम सुनाते हैं। कांग्रेस दफ्तर में महिला को उकसाया गया, देखिए कमिश्नर साहब ने कितना बड़ा खुलासा किया है। यह है कि अमेठी में ये लोग लगातार टच में बने हुए थे कदीर खान से, जिसने इन्हें यह प्रेरित किया कि यदि यह लखनऊ आकर और इस तरह की हरकत करे, आत्मदाह की कोशिश करे, दिखावा करे, प्रेरित किया, तो इनकी बात बहुत हाईलाइट हो जाएगी और यह छोटा सा विवाद जो वहाँ था वह सुलझ जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। यह भी स्पष्ट है जितनी भी जानकारी है, और वी हैव एविडेंस टू शो दैट कि ये लोग कांग्रेस कार्यालय में जाकर और अनूप पटेल से मिली थी, जहां से उन्होंने एक मीडिया कर्मी को फ़ोन भी किया था, लखनऊ के मीडिया कर्मी को, उनसे भी बातचीत हुई। उन्होंने इस बात को स्पष्ट भी किया कि उनसे बातचीत हुई थी और यह बताया कि इस मामले को हाईलाइट किया जाए। उसके बाद फिर उसके उपरांत भी ये संपर्क में रही और अनूप पटेल ने भी बहुत क्लियरली इनको जो एविडेंस आ रहे हैं यह प्रेरित किया कि यह आत्मदाह की कोशिश करें, दिखावा करें, आत्मदाह करें, तो इनकी बात सुन ली जाए।
सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, आपने सुना कमिश्नर साहब को भी और कांग्रेस के नेता का जिक्र भी हो रहा है, अनूप पटेल नाम है। किस तरह के ताल्लुकात पार्टी में कितना बड़ा कद, ये आप हमें बताएंगे, और क्या ये कोई नया फॉर्मूला सेट किया जा रहा है? देखिए जीनत, हिंसा की किसी भी कार्रवाई का कांग्रेस न कभी समर्थन करती है, न कभी किया है और न कभी करेगी। और उत्तर प्रदेश की पुलिस कितना सच बोलती है ये आपने रिसेंट डेज में देख लिया होगा। इसको आपने हमेशा ही देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इस वक्त झूठ का आडंबर करती है, अंबार करती है, चाहे वो कानपुर का केस हो और चाहे वो इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या का केस हो। कोर्ट में बात जाएगी, निश्चित तौर पर जो लोग भी दोषी हों, चाहे वो किसी दल के होंगे, अगर किसी ने इसको आत्मदाह के लिए उकसाया होगा तो उसके लिए कतई भी कोई भी सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। उसके खिलाफ कठोरतम धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी दल के हों। लेकिन अपनी सरकार की असफलता को छिपाने के लिए, इतना बड़ा आत्मदाह करने के लिए और सरकार के खिलाफ, सरकार के ऊपर जो लोगों का विश्वास खत्म हो गया है, उसको कवर अप करने के लिए अगर पुलिस इस तरीके के आरोप लगाती है तो ये बहुत निर्लज्जता। सुरेंद्र जी, आपने भी बहुत गंभीर आरोप लगाया है, और क्या आपको अपनी पार्टी के नेता के बारे में बताना ज्यादा सही नहीं होता कि आप कह रहे हैं कि पूरी प्रदेश की पुलिस ही झूठी है, खराब है? कमिश्नर जो स्टेटमेंट दे रहे हैं आपके मुताबिक वो भी झूठ बोल रहे हैं। इतना गंभीर आरोप। मैंने तो आपसे जीनत जी बहुत जिम्मेवारी से कहा कि आत्मदाह के उकसाने के लिए अगर किसी ने भी, चाहे वो किसी पार्टी का हो, मैंने उसमें अपने आप को भी शामिल किया कि अगर कोई भी आदमी इस तरीके का काम करेगा, गैर कानूनी काम करेगा, तो उसके खिलाफ कठोरतम धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो समर्थन में हूं। दूसरी बात जो मैंने कही कि किसी भी पीड़ित को अगर कोई कानूनी सलाह लेनी है, कानूनी सहायता लेनी है या कोई सहायता लेनी है तो कांग्रेस के दरवाजे हमेशा खुले हैं। कांग्रेस के दरवाजे पर, कांग्रेस के कार्यालय पर ये महिलाएं जाती हैं आप ही की पार्टी के नेता के साथ, और वहां पर बैठ के तो षड्यंत्र रचा जाता है पूरा। सुरेंद्र जी, अब ये बताइए कि दरवाजे कांग्रेस पार्टी के किस लिए खुले हुए हैं? अगर मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, जिन्ना अच्छा सवाल पूछा आपने। कांग्रेस के दरवाजे पीड़ितों की सहायता के लिए खुले हैं, कांग्रेस के दरवाजे किसी षड्यंत्र के लिए नहीं खुले हैं। और पुलिस षड्यंत्र कर रही है, मेरा स्पष्ट आरोप है, क्योंकि उनकी आंखों के सामने, इतनी सुरक्षा बल के सामने, विधानसभा के सामने अगर सुरक्षा पुलिस अपने अधिकार नागरिकों की नहीं कर सकती तो डूब मरना चाहिए ऐसी पुलिस। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी सुरेंद्र जी, कल जिस तरह से आप ये कह रहे हैं पूरा प्रकरण हुआ, 4 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है कि उनके स्तर पर लापरवाही होती है, तो ये सवाल क्या सबसे आसान नहीं हो गया? आजकल एक ट्रेंड सेट हो गया है, ठीक है, मन मुताबिक चीजें ना हो तो मीडिया को कोस दो, मन मुताबिक ना हो तो पुलिस वालों पर सवाल उठा दो। जी देखिए, एक बात बताऊं, आप एक ही चीज देखिए कि अगर पुलिस के रहते हुए वहां पर इस तरीके की दुर्घटना और इस तरीके का एक्सीडेंट और इस तरीके की भयावह घटना हो रही है तो ये क्या शर्म की और निर्लज्जता की बात नहीं है? नंबर 1। नंबर 2, अगर मीडिया इस तरीके की कहीं कोई बात करेगा तो क्या मीडिया से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे? क्या मीडिया होली काऊ है? नहीं सुरेंद्र जी, आप कुल मिलाकर जब आपके पार्टी के नेता का नाम आया है तब आप इस तरह के साफ साफ शब्दों में बातें कह रहे हैं। AIMIM के नेता का जिक्र होता है, पूरी प्लानिंग की जाती है, आप कह रहे हैं कि पुलिस वालों की लापरवाही की कोई ऐसा कर लेता है वहां पे। लेकिन आप ये बताइए कि अगर आप पूरी प्लानिंग के साथ जाते हैं तो आप तो हर मौके को कैश करते हैं और यहीं पर गलती हो जाती है। तो बजाय कि हम पुलिस पर सवाल उठाएं, सरकार पर सवाल उठाएं, आज बसपा सुप्रीमो मायावती भी ट्वीट कर रही है, निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। तो कुल मिलाकर मामले को बिगाड़ने की कोशिश या फिर हर परेशानी को कैश करने की कोशिश, और फिर ये आरोप लग रहे हैं कि महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है इस मामले को लेकर, और ये लंबे समय तक पूरा प्लान बनाया जाता है। देखिए, एक बड़ा पुराना शेर था जीनत कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? पुलिस वालों के सुपरविजन में हत्याएं हो रही हैं, पुलिस वालों के सामने हत्याएं हो रही हैं, तो पुलिस वालों से क्या आप उम्मीद करती हैं कि वो अपनी गलती मानेंगे? वो दूसरों को फ्रेम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पुलिस का काम ही इस समय, उत्तर प्रदेश पुलिस का काम झूठ बोलना हो गया, लूट करना, अपहरण करना, अपहरणकर्ताओं से 30 लाख रुपए अपहरणकर्ताओं को दिलवाना पीड़ितों से, ये पुलिस के काम हो गए। उस पुलिस पे यकीन करके आप कांग्रेस पर आरोप लगा रही हैं।
और मैं तो कहता हूं कि अगर कोई नेता शामिल है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आपने जो सवाल उठाए हैं डॉक्टर चंद्रमोहन, मुझे जानकारी मिल रही है कि वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। चंद्रमोहन जी, आपने भी सुना, कुल मिलाकर सुरेंद्र राजपूत एक ही बात कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार के पास कोई काम नहीं। दूसरी बात है, प्रदेश की जो पुलिस है वो झूठ बोल रही है, और यानी कि आरोप ये कि छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, झूठ उत्तर प्रदेश की पुलिस बोल रही है, झूठ उत्तर प्रदेश सरकार बोल रही है। सत्यवादी अगर कोई है तो कांग्रेस है, कांग्रेस के नेता हैं। वो बस को स्कूटर में, स्कूटर को बस में बदल देते हैं, आलू से सोने बनाने की फैक्ट्री लगा देते हैं। अरे भाई, आपकी अमेठी का मुद्दे पे रहिए डॉक्टर। देखिए, मुद्दे पे हूँ, सुरेंद्र राजपूत नहीं करते हैं। मैंने आपको सुना है, शांति से सुन लीजिएगा। ये मुशायरा करने की जगह नहीं, उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की। जो प्रियंका वाड्रा नौटंकी कर रही है, नौटंकी नहीं चलेगी। और आप कह रहे थे गिरफ्तार करके जेल भेजो, तो प्रदेश अध्यक्ष को भी जेल भेजा था और आपको भी जेल भेजा जाएगा। आप चिंता मत करो, कोई भी अगर चुनौती देगा उत्तर प्रदेश में तो जेल भेजा जाएगा। सुरेंद्र राजपूत नोट कर लीजिए इस बात को। जाने के लिए तैयार है, आप लगाइए जो धाराएं लगानी है, वाड्रा के एजेंडे जो धाराएं लगानी है। सच के लिए अगर हमें जेल जाना पड़ेगा तो हम जाएं। आप कर रहे हो सुरेंद्र राजपूत, बच नहीं पाओगे, बच नहीं पाओगे। मैंने कहा ना, बच को आप नहीं पाएंगे, नहीं बच नहीं पाओगे। आप बता रहा हूं मैं आपको, आपकी कुंठाएं हैं, आपकी कुंठाएं सुरेंद्र राजपूत अमेठी को लेकर आप कुंठित हो गई है। कांग्रेस कुंठित है। ये ठीक है चंद्रमोहन जी, एक सवाल मेरा आपसे, आप दोनों से अपील है कि अगर आप एक एक करके बोलेंगे तो बात जो है स्पष्ट हो पाएगी। नहीं चंद्रमोहन जी, मेरा प्रश्न एक आपसे है, वो ये है, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर अमेठी की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है तो अमेठी में अगर उन माँ बेटियों के मामले की सुनवाई हो गई होती तो मामला लखनऊ तो नहीं आता। क्या आप वहां पर फेलियर नहीं मानेंगे? जीनत जी, कोई विषय होता है स्थानीय स्तर पर, उसका समाधान अगर नहीं हो पाता है उसके लिए मंच है। कांग्रेस के ये जो प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के जो बयानवीर हैं, ये लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी स्तर के व्यक्ति से नहीं मिल सकते। इनको मिलने से किसी ने रोका है क्या? लेकिन इस तरीके से आत्मदाह समाधान है क्या किसी के जीवन से खिलवाड़ करने का? ये कांग्रेस के लोग केवल प्रपंचबाजी आ गए ना, कांग्रेस के प्रवक्ता का नाम उसमें, जाए बेल कराएं। अब ऐसे नहीं होगा भाई। आप किस तरीके का आप आत्मदाह के लिए प्रेरित करेंगे? इतनी घटिया बातें हैं, सबने देख लिया है सच क्या है। आप माननीय न्यायालय ने भी इनको कहा था बसों के प्रकरण में, इनको केवल उत्तर प्रदेश दिखता है। प्रियंका वाड्रा को केवल उत्तर प्रदेश दिखता है, अमेठी दिखती है, बाकी कुछ नहीं दिखता। अपनी कुंठाएं छिपाने में लगे हुए हैं। इन कुंठाओं से काम नहीं होगा। आज उत्तर प्रदेश बदल रहा है, पुलिस पर तमाम तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। पुलिस के 8 जवानों ने उत्तर प्रदेश में सुरक्षा देने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। आपको शर्म नहीं आती? सुरेंद्र जी, आप उसमें जाति खोजते हो, घटिया बातें करते हो। अब हमें शर्म नहीं, घटिया बातें बंद कर दो। प्रियंका वाड्रा को समझाओ कि घटिया और ओछी राजनीति प्रियंका वाड्रा ना करें। बाहर जाए घटिया और ओछी राजनीति से। भारतीय जनता पार्टी में पद देते हैं और आज देते हैं, सम्मानित करते हैं। आज ही पद दिया है उसको। शर्म आपको आनी चाहिए। चुल्लू आपको जिस तरीके के घटिया लोगों को, जिस तरीके की चीजों, आप किसको रिहाई मंत्री लोगों को कहोगे ये हमारा नेता है? जो आतंकवादियों के पैरों है उनके पैरों में गिरती है कांग्रेस इस समय। घटियापन की पराकाष्ठा कर ली आपने। घटियापन की पराकाष्ठा आतंकियों के पैरोकारों के साथ बैठते हो, शर्म नहीं आती? पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं और जीनत अगर विषय पर रहना है तो बात करें और विषय पर नहीं है। नहीं बिल्कुल विषय पर है, बिल्कुल विषय पर। चंद्रमोहन जी, और आप दोनों से मेरी गुजारिश है, सुरेंद्र राजपूत शर्म करो जरा। कांग्रेस को कहा ना कि बेशर्मी की इंतहा है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। बने, ईमानदार बने। देश ईमानदार नेतृत्व चाहता है, बेईमान नहीं चाहते। महिला का हुआ उसके लिए चलिए, वक्त की थोड़ी सी बंदिश है, लेकिन एक बात जो है वो निकल कर ये आ रही है, क्योंकि देखिए दोनों नेताओं को आपने बहस करते हुए सुना, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस विषय पर ट्वीट किया, सुबह ही किया है, यानी कि ये विवाद बढ़ेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।